Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and by Acharya Pugh College of Science and Commerce. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। 4 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 19 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 98। कोविड डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। संडे का रोज है, आप सब घर पर हैं और चल रहा है वीकेंड कर्फ्यू। जी हाँ, वीकेंड कर्फ्यू लागू हो चुका है गुलबर्गा के अंदर, क्योंकि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र को। इस चलते हुए गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज चौक पुलिस स्टेशन ने एक सर्वे लिया, जहां पर वो हफ्ते के रोज जो शॉप्स ओपन रहे थे वीकेंड कर्फ्यू के दौरान उन्हें वो बंद करा रहा है। याद रखिए, हफ्ता और इतवार सभी नॉन एसेंशियल शॉप्स बंद रहेंगे, सिर्फ एसेंशियल चीज़ें दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। उसके बाद मंडे से रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। आम आदमी पार्टी मेंबर्स और मोहम्मद खलील ने सर्वे लिया रोड्स और ड्रेनेजेस का। जी हाँ, वार्ड नंबर 27 की हरकत समाज कॉलोनी की हम बात कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने कॉलोनी के लोगों को ये आश्वासन भी दिलाया कि जल्द से जल्द वो काम करेंगे और लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। ड्रेनेज का एक समस्या है और रोड नहीं है हमारे पास, नाली नहीं है और नल का भी और लाइट का नहीं है और कचरे का एक गाड़ी वाहन भी तक नहीं हमारे पास नहीं आता। कितने भी कॉर्पोरेटर्स यहाँ पर बने हैं, उन्होंने इस एरिया को जहाँ पर जो तादाद है 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, ये एरिया को क्यों नेगलेक्ट किया गया, इसका आवाम दुख से बता रही है कि यहाँ पर क्या आने वाले इलेक्शन में सिर्फ उनको एक ही विकल्प नज़र आ रहा है, वो है आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली का जो मॉडल देख के और उन्होंने जो टीवी पे सुन के जो हम आके यहाँ पर उनके हालातों का जायज़ा लिया, ये इन कामों से ये मुतासिर हैं और आने वाले दिनों में गुलबर्गा और पूरे कर्नाटक में दिल्ली मॉडल का सपना देख रहे हैं। आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी कर्नाटक और गुलबर्गा में दिल्ली मॉडल इम्प्लीमेंट करने का 100% कोशिश कर रही है। कई सारे लोग हमें पूछते हैं कि भाई वैक्सीनेशन कैंप कहाँ कहाँ चल रहा है, तो आप लोगों के लिए 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। सबसे पहले कि डॉक्टर अशफाक अहमद चुलबुल, फॉर्मर मेयर जो गुलबर्गा शहर के थे, वो एक वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 9 अगस्त यानी कि कल मंडे के रोज़ सुबह 10 से लेकर 4 बजे तक, और ये चल रहा है मोहम्मद रफ़ी स्कूल मोमिनपुरा वार्ड नंबर 21। MLA मैडम कनीज़ फातिमा जी इस इवेंट को प्रिसाइड करेंगे। मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन टीका कैंप बतारीख 9 बरोज़ पीर बवक्त 10 बजे से 4 बजे तक ये वैक्सीन टीका लगाया जाएगा। वार्ड नंबर पुराना 25, नया 21, मोमिनपुरा गुलबर्गा। एक और वैक्सीनेशन कैंप चलेगा अंडर द गाइडेंस ऑफ अलहाज इलियास सेठ, जो कि MIM के नॉर्थ कैंडिडेट हैं गुलबर्गा की। ये वैक्सीनेशन कैंप ट्यूसडे मॉर्निंग 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इकबाल कॉलोनी अपोजिट SBI बैंक हुसैन गार्डन में रखा गया। एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, वैक्सीनेशन के चलते जॉनसन कंपनी आप सब जानते हैं, अब उनकी एक सिंगल डोज की वैक्सीनेशन है, जिसे अब हिंदुस्तान के अंदर अप्रूवल आ चुका है। अब तक जो भी आप वैक्सीनेशन लेते हैं उसकी आपको 2 डोज लेना पड़ेगा, लेकिन ये ऐसी वैक्सीन है जिसका 1 डोज काफ़ी है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने ट्वीट किया कि इंडिया ने अपनी वैक्सीन बास्केट को एक्सपैंड किया है। जॉनसन की सिंगल डोज कोविड वैक्सीन अब एमरजेंसी यूज़ के लिए हिंदुस्तान में इस्तेमाल की जा सकती है। अब देखना होगा ये कि जॉनसन की ये वैक्सीन कब अवेलेबल रहेगी और क्या सरकार इसे फ्री में देगी, और इसका प्राइस अगर प्राइवेट में रहेगा तो क्या रहेगा। कर्नाटक सरकार से हम खबर ला रहे हैं, जहां पर पोर्टफोलियोज दिए जा रहे हैं मिनिस्टर्स को। जी हाँ, जिसके हाल ही में आप देखा कि बहुत सारी में ली गई थी, लेकिन अब पोर्टफोलियोज दिया, यानी कि किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिल रही है इस पर तवज्जो दिया जाए। एक खास बात इसमें यह रही कि जितने भी सीनियर जो पॉलिटिशियंस थे, जितने भी मिनिस्टर जो पिछली मिनिस्ट्री ले रहे थे, उनको ऑलमोस्ट ऑल वही मिनिस्ट्री दी गई है। जैसे एनिमल हस्बेंड्री की मिनिस्ट्री प्रभु चौहान को चली गई है, और हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है डॉक्टर अश्वत्थ नारायण को, और हेल्थ मिनिस्ट्री एजुकेशन मिनिस्ट्री डॉक्टर सुधाकर के को। यानी कि ऑलमोस्ट जो टॉप और जो जिम्मेदारी की जो मिनिस्ट्रीज होती है, जो फिलहाल कोविड-19 के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो एज इट इज़ वही मिनिस्टर दी गई है। उसके अलावा कई सारे नई मिनिस्ट्री भी अलग अलग मिनिस्टर्स को अलॉकेट की गई है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर कौन से मिनिस्टर्स को मिनिस्ट्री दी गई है, आप देख सकते हैं।
आखिर में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान को प्राउड करने वाला ये ओलंपिक का मोमेंट जहां पर नीरज चोपड़ा ने दिलाया हिंदुस्तान को इस बार का गोल्ड। जेवलिन कंपटीशन के अंदर रिकॉर्ड ब्रेकिंग हिंदुस्तान से उन्होंने 87 मीटर प्लस का ये जेवलिन थ्रो फेंका, जिसकी वजह से वो नंबर 1 पोजीशन पर रहे और इंडिया को दिलाया गोल्ड मेडल। और इंडिया का इस बार का टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर 7 मेडल्स इंडिया को आ चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। Hello everyone, welcome to GoHash.in. Neeraj Chopra wins historic athletics gold medal as India record best ever haul of 7 medals. Neeraj Chopra on Saturday became only the second Indian to win an individual gold in the Olympics, outperforming the field by quite a distance to notch up the first track and field games medal for the country. The 23-year-old farmer's son from Khandra village near Panipat in Haryana produced a second throw of 87.58 meters in the finals to stun the athletics world and end India's 100-year wait for a track and field medal in the Olympics. Chopra won the country's 7th medal and first gold in this Olympics and joined shooter Abhinav Bindra as India's individual gold winners in the showpiece. The country surpassed the previous best haul of 6 medals achieved in the 2012 London Games. Neeraj Chopra will be taking the flag for India at the Tokyo Olympics closing ceremony tomorrow. Very many congratulations to him, and obviously the whole nation is proud of him. Thank you for watching GoHash.in. Stay tuned for more such videos. अपने घर वालों को आप 2 चीज़ ज़रूर दे सकते हैं, एक क्वालिटी टाइम या फिर वैल्यूएबल एसेट। जब बात वैल्यूएबल एसेट की आती हो तो अगर वो वैल्यूएबल एसेट अगर प्रॉपर्टी हो तो बहुत ज़्यादा काम आती है। 313 डेवलपर्स की रीगल एनक्लेव एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर आपकी वैल्यूएबल एसेट्स आपको जरूर मिल जाएंगे। रियल एस्टेट में आप क्या देखते हैं? खरीद लोकेशन और बेस्ट प्राइस। रीगल एनक्लेव ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जहां पर आप अपने अपनों के साथ खरीद ले सकते हैं। रीगल एनक्लेव, स्टे क्लोज, स्टे कनेक्टेड। रीगल एनक्लेव एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हार्ट ऑफ द सिटी में है। शहर के अंदर के साथ साथ सारे डेवलपमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये लेआउट NA और कुडा अप्रूव है। सारे बेसिक एमिनिटीज जस्ट ए वॉक अवे हैं इस प्रोजेक्ट से। और इस प्रोजेक्ट के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यूएबल रहेगा, क्योंकि महंगाई के इस जमाने में इन्वेस्टमेंट सेव करने के लिए रियल एस्टेट काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसीलिए रीगल एनक्लेव, जिसके डेवलपर्स हैं 313 डेवलपर्स। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई इसकी एमिनिटीज क्या क्या है? RCC ओपन ड्रेन, UGD, वाटर सप्लाई, टार रोड्स ऑफ 30 फीट एंड 40 फीट, इलेक्ट्रिफिकेशन, प्लांटेशन, चिल्ड्रंस पार्क, थीम पार्क, जॉगिंग ट्रैक और भी बहुत कुछ। इसका एग्जैक्ट लैंडमार्क अगर हम बात करें तो KNZ फंक्शन हॉल से जो रोड जा रही है AN बैंक्वेट तक, AN बैंक्वेट्स के बिल्कुल लगकर ये लेआउट है NA कुडा अप्रूव। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर आए नंबर पर कॉल करें। और इस प्रोजेक्ट के प्रोमोटर्स हैं GoHash Realtors। GoHash.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज डू सपोर्ट GoHash.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड हॉस्पिटल एंड बाय आचार्य PU कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स।